establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. अमेरिका मत आओ, आ गए हो तो वापस जाओ। अमेरिका का वीजा हो या फिर ग्रीन कार्ड, सब बेकार। 7 मुसलमान मुल्कों के शहरियों को अमेरिकी एयरपोर्ट से वापस किया जाने लगा। ईरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन से आने वालों के लिए अमेरिका नो गो एरिया बन गया। ट्रंप ने पाबंदी लगाई। फजाई कंपनियों ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट से ही वापसी का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। जो अमेरिका पहुंच गए उनको मुल्क में दाखिले से रोक दिया गया। Trump sarcasm. अब की बार ट्रंप सरकार अमेरिकी मुसलमानों पर इंतहा पसंदों के शुरू हो गए वार। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर का अमेरिकी एयरलाइन की मुसलमान खातून पर हमला। ट्रंप की सदारत में संगीन नताइज भुगतने की धमकियां। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। 6 जनवरी को इस्लामाबाद के इलाके कोरंग से लापता होने वाले प्रोफेसर सलमान हैदर घर वापस आ गए। पुलिस का कहना है कि सलमान की हालत बेहतर है और वो सेहतमंद हैं। लाहौर से लापता होने वाले वकास गोराया भी वापस पहुंच गए। वोट नवाज शरीफ को मिले और डिक्टेशन इमरान खान की चले, ये नहीं होगा। मुल्क आगे बढ़ने लगा तो इनके पेट में दर्द उठने लगा। ये पुशअप लगाते रहे और धरना टूट ठुस हो गया। ख्वाजा साद रफीक की तोपों का रुख फिर इमरान खान की तरफ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबानों में नहीं झांकते। हवास बाख्ता लोग हमें अखलाकियात का दर्ज दे रहे हैं। सियासत में मेरा मुकाबला नवाज शरीफ से है। कारकर्दगी में परवेज खटक और शहबाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं। इमरान खान का पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा वर्जिश बूढ़ा होने से रोकती है। शाहिद आफरीदी की मिसाल दे दी। परवेज इलाही की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले अब डॉक्टर कहते हैं अपना बिस्तर दवाएं लेकर आएं। हमारे दौर में एम्बुलेंस लेकर जाती थी, दवाएं मुफ्त थी। किसान का पैकेज पटवारी खा गए। हुक्मरान ऑरेंज लाइन से डॉलर्स बना रहे हैं। कराची में डाकुओं की हैट्रिक। एक ही गली के 3 मकानों में लूटमार का बाजार गर्म। पहले एक मकान की 2 मंजिलों का सफाया कर गए, फिर साथ वाले घर में सीढ़ी लगाकर कूद गए। पैसा, जेवर और कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए। सिक्योरिटी गार्ड को वाकये के बाद सारी कार्रवाई का इल्म हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ। लोगों को जब तकलीफ हुई, इसके लिए मैं अपनी माजरत चाहता हूँ। कराची में तरक्कियाती कामों की बद इंतजामी का जिम्मेदार कौन? मेट्रोपोल होटल से गवर्नर हाउस तक आने वाली सड़क वाटर बोर्ड ने खोद दी। इत्तला देने या ना देने के मामले पर ट्रैफिक पुलिस और वाटर बोर्ड में ठन गई। गवर्नर हाउस और PIDC के अतराफ बदतरीन ट्रैफिक जाम। लोग घंटों फंसे रहे। MD वाटर बोर्ड ने तकलीफ पर शहरियों से मुआफी मांग ली। गुर्बत के मसाइल या जहनी तवाजुन खराब। नारोवाल में बाप बेटियों को बर्गर खिलाने के बहाने बाहर लेकर गया, दोनों को नाले में फेंक दिया। 8 साल की बच्ची सर्दी की शिद्दत से जिंदगी हार गई। 12 साल की बेटी को बचा लिया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। अदलिया किसी दबाव के बगैर फैसले करने की पाबंद है। पाकिस्तान में अदलिया, मुकन्नना और इंतजामिया एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। कोई अपने दायरा कार से तजावुज करे तो उसे रोका जाता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार का कराची में सार्क लॉ तंजीम की तकरीब से खिताब। लोग अदालतों में बैठ बैठ कर तंग आ गए हैं। माइंडसेट तब्दील करना होगा। हुक्म इम्तिना का कल्चर खत्म करना है। आपको जहन बनाना होगा, हुक्म इम्तिना नहीं लेना बल्कि मामले को हल करना है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में खिताब।
चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तनख्वाहों में हजारों नहीं लाखों रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तनख्वाह 4 लाख और आईजी पुलिस की तनख्वाह 3,75,000 रुपए के इजाफे के बाद 5 लाख रुपए से जायद हो गई। ऑनलाइन शॉपिंग, शादी और ऑनलाइन दोस्ती के बाद अब पेशे खिदमत है ऑनलाइन भिखारी। गुजरावाला के भिखारी ने मांग मांग स्मार्टफोन खरीद लिया। व्हाट्सएप पर दोस्तों से गप्पे लगाता है, फेसबुक पर दोस्तियां गांठता है। रोजाना की दिहाड़ी सिर्फ 3,000 रुपए। ब्रेक के बाद बारिश और बर्फबारी की वापसी। लोअर दीर, सवात, कालाम, मालम जब्बा और द्यामिर के पहाड़ बर्फ से ढक गए। मालम जब्बा के बर्फीले मैदानों में बर्फानी खेलों का गर्मा गर्म आगाज, सयाहों के मजे। अलिफ बे पे पढ़ाइए, 1 2 3 से गिनती करना सिखाइए, ABCD से लिखना बताइए। अपने घर दुकान में काम करने वालों को पढ़ा लिखा बनाइए। जंग ग्रुप ने इब्तिदाई तालीम का कायदा जारी कर दिया। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो आगे बढ़ेगा पाकिस्तान। शायकीन को उम्मीदें दिला दी। सिक्योरिटी की बेहतर होती सूरत हाल की तारीफ। चेयरमैन PCB से मुलाकात के बाद जाइल्स क्लार्क ने कहा कि क्रिकेट के मतवाले जल्द खिलाड़ियों को मैदान में खेलता देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी वतन वापस पहुंच गए। मीडिया से बात करने से इनकार। खिलाड़ी कहते हैं PCB हुक्काम ने मीडिया से गुफ्तगू करने से मना किया है। मुसीबत कभी भी कहीं से भी आ सकती है। न्यूयॉर्क में तेज रफ्तार पिकअप ट्रक बस में जा घुसा। हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए। आ गए हो तो वापस जाओ। अमेरिका का वीजा हो या फिर ग्रीन कार्ड, सब बेकार होंगे। 7 मुसलमान मुल्कों के शहरियों को अमेरिकी एयरपोर्ट से वापस किया जाने लगा। ईरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सूडान, शाम और यमन से आने वालों के लिए अमेरिका नो गो एरिया बन गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाबंदी लगाई। फजाई कंपनियों ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट ही से वापसी का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। जो अमेरिका पहुंच गए उनको भी मुल्क में दाखिले से रोक दिया गया। This is what democracy looks like. Establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो वादे किए थे उन्हें फिलफौर पूरा करना शुरू कर दिया है। मुस्लिम अक्सरियत वाले 7 मुल्कों के शहरियों की अमरीका आमद पर पाबंदी के ऐलान के बाद अब इसके लिए हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इन मुल्कों में ईरान, इराक, शाम, सूडान, लीबिया, यमन और सोमालिया शामिल हैं। पाबंदी 30 दिन के लिए लगाई गई है, जिसमें मजीद इजाफा भी किया जा सकता है। पाबंदी से सबसे ज्यादा मुतासिर शामी गरीबुल वतन होंगे, जो अपने मुल्क में खाना जंगी के बायस दुनिया भर में पनाह की तलाश में हैं। For a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. शामी मुहाजिरीन के अमेरिका में दाखिले पर 4 माह की पाबंदी लगाई गई है। ताहम मुतासिरीन के लिए सेफ जोन बनाने का वादा पूरा नहीं किया गया। Secondly, I'm establishing new vetting measures to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. We want to ensure that we are not admitting into our country the very threats our soldiers are fighting overseas. We only want to admit those into our country who will support our country and love deeply our people.
दूसरी तरफ अमेरिका का वीज़ा हासिल कर चुकने वाले कई गैर मुल्कियों को भी हवाई अड्डों से वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। 7 मुस्लिम मुल्कों के बाद ऐसे शहरियों को भी वापस जाने को कहा गया है जिनके पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड भी मौजूद था। 7 मुसलमान मुल्कों के शहरियों का अमेरिका आना तो ट्रंप ने बंद करा दिया, लेकिन कुछ मुल्कों के मुसाफिरों को वॉच लिस्ट पर रख लिया। 2 रोज पहले एक सहाफी ने अमेरिकी सदर से सवाल किया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सऊदी अरब के शहरियों की अमेरिका आमद पर पाबंदी क्यों नहीं लगा रहे, तो अमेरिकी सदर ने जवाब दिया कि कुछ मुल्कों का बारीकी से जायजा लेंगे, अगर जरा सा भी मसला देखा तो ऐसे मुल्क के शहरियों को अमेरिका नहीं आने देंगे। Let me ask you about some of the countries that won't be on the list. Afghanistan, Pakistan, Saudi Arabia. You're going to see. You're going to see. We're going to have extreme vetting in all cases. And I mean extreme. And we're not letting people in if we think there's even a little chance of some problem. We are excluding certain countries, but for other countries we're going to have extreme vetting. नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने ट्रंप की जानिब से तारकीन वतन पर अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगाना अफसोसनाक करार दे दिया है। मलाला यूसुफजई ने कहा है कि अमेरिकी सदर के फैसले ने उनका दिल तोड़ दिया। सदर ट्रंप तशद्दुद और जंग से मुतासिर खवातीन और बच्चों पर दरवाजे बंद कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई ने कहा कि अमेरिकी सदर अपने फैसले पर नजरसानी करें। अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार आई तो मुसलमानों पर इंतहा पसंदों के वार शुरू हो गए। न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने अमेरिकी एयरलाइन की मुसलमान खातून पर हमला किया और ट्रंप की सदारत में संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत का ओहदा क्या संभाला, उनके हामी शेर हो गए। मुसलमानों के खिलाफ खुलकर नफरत का इजहार करने लगे। मुस्लिम दुश्मनी का ताज़ा वाकया न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर पेश आया। 57 साल के मुसाफिर रॉबिन रूट्स ने डेल्टा एयरलाइन की मुलाजिम खातून रबिया खान पर हमला कर दिया। रॉबिन रूट्स ने कैबिन का दरवाजा तोड़ा और हिजाब पहनी मुसलमान खातून को नफरत अंगेज लहजे में पुकारते हुए पूछा, क्या तुम इबादत कर रही हो? खातून पर तशद्दुद किया और धमकाया कि अब ट्रंप आ गया है, वो बहुत जल्द तुम सबसे छुटकारा हासिल कर लेगा। रॉबिन रूट्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक रॉबिन को जुर्म साबित होने पर 4 साल कैद हो सकती है। अभी आपको बताएं कि लापता होने वाले 2 ब्लॉगर्स घर वापस आ गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के जराये ने सलमान हैदर के घर लौटने की तस्दीक कर दी, जबकि लाहौर में जराये ने अहमद वकास गोराया की वापसी की भी तस्दीक की है। सोशल मीडिया और कुछ चैनल्स पर ब्लॉगर्स के खिलाफ कई किस्म की इल्जाम तराशियां देखने में आई, ताहम वापस आने वाले ब्लॉगर्स के खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। समाजी कारकुन और ब्लॉगर सलमान हैदर अपने दोस्तों से मिलने इस्लामाबाद में बनी गाला गए और वापस ना लौटे। रात गए उनकी बीवी के नंबर पर सलमान हैदर के मोबाइल से SMS आया कि जरूरी काम से जा रहा हूँ, गाड़ी कोरंग के पास खड़ी है, वहाँ से ले लें। सलमान हैदर के लापता होने की खबर सामने आई तो दीगर 3 ब्लॉगर्स के लापता होने का मामला भी मंजर आम पर आ गया। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में सेनेट के फ्लोर पर बताया कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक सलमान हैदर को 2 गाड़ियों टोयोटा सर्फ और टोयोटा वीगो पर सवार अफराद ने अगवा किया, मगर वो सलमान हैदर को कहां ले गए कुछ पता नहीं। 23 रोज बाद सलमान हैदर घर वापस आ गए। पुलिस जराये कहते हैं कि सलमान हैदर बिल्कुल ठीक हैं। दूसरी जानिब लाहौर में लापता होने वाले अहमद वकास गोराया के भी घर लौटने की इतलात आई हैं। अहमद वकास गोराया ब्लॉगर हैं और वो हॉलैंड में PhD की तालीम हासिल कर रहे हैं। अहमद वकास गोराया अपनी बहन की शादी के लिए लाहौर आए, जहां से वो लापता हुए थे। जराये के मुताबिक अहमद वकास गोराया पर भी कोई मुकदमा मंजर आम पर नहीं लाया गया। सलमान हैदर और दीगर ब्लॉगर्स के लापता होने के दौरान सोशल मीडिया पर और कुछ चैनल्स की जानिब से तौहीन मजहब और गद्दारी के इल्जामात आयद किए गए, मगर उनकी वापसी ये बात अयां करती है कि उनके खिलाफ इस किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका।
बात मुल्क की सियासत की। नून लीग के रहनुमा साद रफीक ने कहा है कि दो जुनूनी आदमी और सियासी कजन उठते हैं और सरकारी इमारतों पर कब्जे का कहते हैं। लोग भूले नहीं, उन्हें सब याद है। अवामी इंतखाबात में ठप्पा लगाते हुए फैसला देंगे। साद रफीक ने मजीद कहा कि पहले भी अकलियत की राय को अक्सरियत पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई, हम इस बार भी ये साजिश नाकाम बनाएंगे। जुनूनी आदमी दो कदम खड़े हो गए, कहते थे कब्रें खोदो, वजीर आलम हाउस का गेट तोड़ो, सरकारी टीवी पर कब्जा कर लिया, पार्लियामेंट हाउस का जंगला तोड़ के अंदर घुस गए। तुम ही थे वो, लोग भूले नहीं हैं, लोग हर चीज देखते हैं, लेकिन फैसला उस दिन देते हैं जिस दिन छुट्टी लगाते हैं। वोट नवाज शरीफ को मिले, पॉलिसी इमरान खान की चले, लेकिन इस बार अक्सरियत को फैसले को अक़लियत के जरिए बदलने की साजिश को नाकाम करा के दिखाएंगे। सियालकोट में मुस्लिम लीग नून वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इल्जाम लगाने वाले अपने गिरेबानों में नहीं झांकते, बगैर किसी हया के इल्जाम लगाते हैं। अवाम का मसला पैनमा नहीं, लोड शेडिंग और दहशतगर्दी है और नवाज शरीफ इस आजमाइश में अवामी और आईनी अदालत में सुरखरू होंगे। बगैर किसी हिदायत के, बगैर किसी हया के, बगैर किसी शर्म के आप इल्जाम लगाते हैं, अपने गिरफ्तारों को नहीं जानते। हम दुनिया की अदालतों में भी सुरखरू होंगे। और अपने की अदालत में भी सुरखरू होंगे। हम ये आईनी और कानूनी अदालतें जो हैं, इनसे भी सुरखरू होंगे। और आप कमर कस में इंशाअल्लाह ताला हम आवाम की अदालत में भी सुरखरू होंगे। जहां पे बिजली नहीं आती होगी, गैस नहीं आती होगी, तुमको क्या पता कि पैनामा में क्या होता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि परवेज खटक मुल्क के नंबर 1 वजीर आला हैं। शहबाज शरीफ का परवेज खटक से कोई मुकाबला ही नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शो ऑफ हैंड्स करा के नतीजा सुना दिया। जरा मुझे हाथ खड़ा करके सबने बताना है, कितने आप में से समझते हैं कि परवेज खटक सारे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन चीफ मिनिस्टर हैं? हाथ खड़े। चलें परवेज, मुबारक हो। और शायद अफरीदी नोटिस कर लिया आपने भी। शहबाज शरीफ और परवेज खटक का कोई मुकाबला नहीं। नंबर 1, तो जिंदगी में जो भी आप फील्ड में जाएंगे आप मुकाबला करते हैं। अब सियासत में मेरा मुकाबला है नवाज शरीफ के साथ। खान के बाद बात करेंगे नए पाकिस्तानी ड्रामे खान की, जिसने सोशल मीडिया बढ़ते हैं। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तनख्वाहों में हजारों नहीं लाखों रुपए का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तनख्वाह 4 लाख और आईजी पुलिस की तनख्वाह 3,75,000 रुपए के इजाफे के बाद 5 लाख रुपयों से ज्यादा हो गई है। तनख्वाह में इजाफा सुपीरियर एग्जीक्यूटिव अलाउंस के तहत किया गया है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब, जिनकी तनख्वाहों में हजारों नहीं लाखों रुपए का रिकॉर्ड इजाफा देखने में आया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तनख्वाह 4 लाख और आईजी पुलिस की तनख्वाह 3,75,000 रुपए से ज्यादा बढ़ी है। अभी खबर है नारोवाल से, जहां सफाक बाप ने अपनी 2 कमसिन बच्चियों को नाले में फेंक दिया। एक बच्ची जाँ बहक हो गई जबकि दूसरी को बचा लिया गया। घर वालों का कहना है कि 3 नौमौलूद बेटों के इंतकाल की वजह से मुलजिम बाप जहनी तनाव का शिकार था।
नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के इलाके दीनपुरा की फिजा उस वक्त सोगवार हो गई जब ये इत्तला मिली कि सफ़ाक बाप ने अपनी 2 बच्चियों को नाला बई में फेंक दिया। अमजद नामी शख्स घर से अपनी 2 बच्चियों 8 साला जैनब और 13 साला मरियम को बर्गर खिलाने के बहाने बाहर ले गया और जब वापस आया तो बच्चियां साथ नहीं थीं। अहले खाना ने पूछा तो पहले टाल मटोल से काम लिया और जब उस पर जोर डाला गया तो एतराफ़ कर लिया कि उसने बच्चियों को नाले में फेंक दिया है। अहले खाना नाले पर पहुंचे तो 8 साला बच्ची जैनब सर्दी की शिद्दत बर्दाश्त न करने के सबब दम तोड़ चुकी थी, जबकि 13 साला मरियम तशवीशनाक हालत में थी। अहले खाना ने मुल्जिम मोहम्मद अमजद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्जिम कभी निदामत का इजहार करता है तो कभी सफ़ाकाना बेहिसी का। भाई है मैंने क्यों नहीं आती अफसोस है, अफसोस भी है यकीन करें, लेकिन कीता क्यों, वजह की बड़ी जो मेरा दिल कीता मैं वो काम कीता बस। अहले खाना ने पुलिस को बताया कि अमजद के पहले 3 बेटे हुए और हर बेटा पैदाइश के चंद रोज बाद इंतकाल कर गया। फिर 2 बेटियों की पैदाइश के बाद बेटा न होने पर वो ज़हनी दबाव का शिकार था। पुलिस ने मुल्जिम के खिलाफ बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कामयाब ब्लॉगर्स की फहरिस्त में एक ज़हीन शख्स का इजाफा। कौन है भाई? कराची में डाकू ओवर टाइम लगाने लगे और नाख्वानदा अफराद के लिए जंग का खुसूसी कायदा। इन सब खबरों की तफसील एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शादी और ऑनलाइन दोस्तियों के बाद अब पेशे खिदमत है ऑनलाइन भिखारी। गुजरांवाला के भिखारी ने मांग मांग कर स्मार्टफोन खरीद लिया। व्हाट्सएप पर अब दोस्तों से गप्पे लगाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन शादी और ऑनलाइन दोस्ती के बाद अब है ऑनलाइन भिखारी। गुजरांवाला में भिखारी हो गए हैं ऑनलाइन। स्मार्टफोन भी है, फेसबुक अकाउंट भी है और व्हाट्सएप की सहूलत भी दस्तयाब है। गोंदावाला के चौक में खैरुल्ला नामी भिखारी ने भीख मांग के पैसे जमा किए और स्मार्टफोन खरीदा। रोजाना की कमाई है 2 से 3 हजार रुपए। खैरुल्ला दोनों टांगों से माजूर है लेकिन काफी सोशल है क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए सबसे राब्ते में रहता है। जहां रश होता है साथियों को भी बुला लेता है। कराची किला के PCHS में डाकुओं ने एक ही गली के 3 घरों का सफाया कर दिया। पहले एक मकान की 2 मंजिलों पर लूटमार की, फिर साथ वाले घर में सीढ़ी लगाकर कूद गए। पैसा, जेवर और कीमती सामान पर हाथ साफ कर गए। सिक्योरिटी गार्ड को वारदात के बाद इल्म हुआ। डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रात के तकरीबन 4 बजे PCHS की गलियों में घूमती नजर आई एक वाइट करोला जो रुकी एक 2 मंजिला घर के सामने। अंदर दाखिल हुए 5 डकैत। घर वालों को बनाया यरगमाल और कीमती सामान शुरू कर दिया समेटना। उसके बाद बालाई मंजिल पर पहुँचे और वहाँ रहने वाले दूसरे खानदान को भी लूट लिया। डाकुओं का दिल इस लूटमार से भी ना भरा तो सीढ़ी की मदद से बराबर वाले घर में दाखिल हुए। कटर की मदद से जालियां काटी, अंदर दाखिल हुए और तीसरे घर के मकीनों को भी लूट लिया। गलियों में हिफाजत पर मामूर चौकीदार का कहना था कि इसे वाक़ये का इल्म वारदात के बाद हुआ। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान घर के तमाम रास्तों से भी वाकिफ थे, जिससे मालूम होता है कि वारदात मुकम्मल रेकी के बाद की गई। कैमरामैन नासिर अली और साथी रिपोर्टर कमर अली मस्तोई के साथ अहमद रहमान खान, जियो न्यूज, कराची। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार का कहना है कि अदलिया किसी दबाव के बगैर फैसले करने की पाबंद है। पाकिस्तान में अदलिया, मुक़न्नना और इंतजामिया एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। कोई अपने दायरा कार से तजावुज करे तो उसे रोका जाता है। कराची के मकामी होटल में सार्क लॉ तंजीम की 25वीं सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह मरहूम की याद में लेक्चर्स का इनेकाद भी किया गया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह का कानून की बालादस्ती के लिए नुमाया किरदार रहा। उन्होंने कई अहम फैसले किए जो रहनुमाई करते रहेंगे। चीफ जस्टिस का कहना था कि आइन ने अदलिया को इख्तियार दिया है कि इंतजामिया को इख्तियारात के तजावुज से रोके। बुनियादी हुकूक पर अमल दरामद कराना भी अदलिया का फर्ज है। In exercise of our inherent power, however, we can review the administrative actions of the executive inter alia on the touchstone of fairness, reasonableness, abuse or misuse of authority, and the bona fide and oblique or
the virus of the enactment of the legislature on the touchstone of the Constitution. उनका मजीद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का कहना है कि हुक्म इम्तिना के कल्चर से जान छुड़ानी होगी। स्टे के पीछे छुपकर कोई कारोबार नहीं हो सकता। दुनिया भर में तनाज़ात मसालिहत से हल करने का तरीका फरोग पा रहा है। आपको फोकस करना पड़ेगा इस चीज पे कि अगर हाई कोर्ट से मुकदमा यहाँ आया है वो जल्द से जल्द डिसाइड हो और वो मार्केट में लोगों को बताया जाए कि देखें ये चीज़ तो 3 दिन में डिसाइड हो गई है। डिले को ख़त्म करेंगे तो ये पॉपुलर होगा आपका सेंटर, क्योंकि लोग तंग आ गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्टों में बैठ के और अपने मुकदमात की पैरवी करके। मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि उनके नाम की तख्ती देखकर शहबाज शरीफ का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वो ऑरेंज लाइन मंसूबे से डॉलर्स बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में अब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अपना बिस्तर और दवा साथ लाएं। हमारे दौर में एम्बुलेंस घर से ले जाती थी। गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हुकूमत में रहते हुए क्या किया। वजीराबाद में कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाया था जहां उनकी तख्ती लगी है, जिसको देखकर शहबाज शरीफ को ब्लड प्रेशर हो जाता है कि वहां सिर्फ मेरी तख्ती लगी हुई है तो इसको ब्लड प्रेशर हो जाता है। और तुम उतार लो मेरी तख्ती, वो जेब में लगा लो तख्ती, मुझे तख्ती नहीं चाहिए। तुम तख्ती जेब में डाल लो और मेरी तख्ती तो आवाम के दिलों में लगी हुई है। 300 अरब ये लाहौर के लिए इन्होंने रखा है और उसके बाद फिर ऑरेंज लाइन के ऊपर जहाँ से ये डॉलर बना रहे हैं। कभी नहीं हुआ था हमारे दौर में कि मरीज जो हैं वो फर्शों पे लेटे हों, और अब तो डॉक्टर खुद कहते हैं जी अपनी मंजी लै गया वो तो बिस्तरा भी लै गया, वो दवाई भी लै गया, दवाई भी लै गया वो। परवेज इलाही का कहना था कि नवाज शरीफ का किसान पैकेज पटवारी खा गए हैं। आइंदा इलेक्शन में नून लीग से बचकर रहना। उनका कहना था कि तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद होकर निकली तो फिर देखें नून लीग कैसे भागती है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि जिस तरह अवाम ने बारिशों के लिए गिड़गिड़ाकर इज्तिमाई दुआ की, हुकूमत से निजात के लिए भी दुआ करें। इनसे जान छुड़ाने की दुआ करें और अल्लाह ताला जरूर आपकी दुआ सुनेगा, और इनसे जान छूटेगी तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा, आप भी तरक्की करेंगे। कराची की बदतरीन इंतजामी सूरत हाल पर सेनेटर निहाल हाशमी ने तबसरा करते हुए कहा है कि सिंध की लापता हुकूमत को बाजियाब कराया जाए। सिंध में नून लीग की हुकूमत होती तो नवाज शरीफ के चाहने वालों का शहर खुदा हुआ नहीं होता। देखिए काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट। कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जेर एहतमाम शुक्रिया नवाज शरीफ रैली निकाली गई। सुरजानी टाउन से गुरु मंदिर तक निकाली गई रैली में पार्टी कारकुनों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये शुरू है तरक्की के सफर का, ये शुरू है रोजगार के शुरू का, ये सफर का शुरू है अखुवत के भाईचारगी का, ये रोशनियों के तरफ सफर है, अंधेरे मिटाने का सफर है, ये जहालत के खात्मे का सफर है, ये बेरोजगारी के खात्मे का शहर है, सफर है। रैली से खिताब करते हुए निहाल हाशमी ने कहा कि अवाम ने साबित कर दिया कि कराची नून लीग का शहर है। वफाकी हुकूमत के तहत यहाँ तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। रैली के लिए न कोई बैनर्स लगाए न इश्तहार दिया, बस एक SMS पर पूरा शहर उमड़ाया है। ना कोई बैनर था ना कोई इश्तहार, बस लोगों को SMS किया गया। तो देखें नवाज शरीफ के चाहने वाले सैकड़ों में नहीं हजारों गाड़ियों में सवार है। निहाल हाशमी का कहना था कि कराची अब भत्ताखोरों और सट्टेबाजों का नहीं बल्कि खिदमत करने वालों का शहर है। कैमरामैन अदनान जैदी और शेर जमीर के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज कराची। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह सक्खर में घुड़सवारी के दौरान गिर गए। खैरियत रही कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन उनके पांव में मोच आई है। खुर्शीद शाह सौलेपट के करीब जमीनों का दौरा कर रहे थे, उस दौरान ये वाकया पेश आया। मर्दान में पुलिस के मुबैना तशद्दुद और जिला बदर करने की कोशिश के खिलाफ ख्वाजा सराओं ने पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं अनवर ज़ेब।
ख्वाजा सराय एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर प्रेस क्लब के बाहर धरना दिया, जिसमें दर्जनों ख्वाजा सराओं ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत और मर्दान पुलिस के खिलाफ नाराबाजी की। मुजाहिरीन का मौक़िफ़ था कि मर्दान पुलिस की सरपरस्ती में इनके मकानात को ताले लगाए गए हैं और इन्हें इलाका छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। तो इनके जो है इनके वहाँ दादा परदादा सब वहाँ के, इनके रिकॉर्ड वहाँ के हैं। मर्दान पुलिस हमें तंग करते हैं और हमारे डेरों को ताला लगा हुआ है। ख्वाजा सराओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इन पर तशद्दुद में मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब मर्दान पुलिस का कहना है कि किसी भी ख्वाजा सरा को बेदखल नहीं किया गया, बल्कि गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस होने की अवामी शिकायत पर जायदाद के मालिकान ने इन्हें घरों से निकाला है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ अनवर ज़ेब, जियो न्यूज़, पेशावर। जंग ग्रुप ने बुनियादी तालीम के लिए खुसूसी कायदा जारी कर दिया। कायदे का मकसद नाख्वानदा अफराद को उर्दू, अंग्रेजी और बुनियादी हिसाब किताब की तालीम देना है। मजीद बता रहे हैं अमीन अनवर। जंग ग्रुप कायदा पढ़ो और आगे बढ़ो का मकसद माशरे में ऐसे अफराद को बुनियादी तालीम देना है जो किसी भी वजह से तालीम से महरूम रह गए हों। कायदे की मदद से कोई भी पढ़ा लिखा शख्स अपने घर में मौजूद ऐसे फर्द को पढ़ा सकता है जो तालीम के जेवर से महरूम है। कराची के रिहायशी ईमान खान भी जंग ग्रुप के इस मिशन से जुड़ गई हैं। मेरा नाम ईमान खान है और मैं अहद करती हूँ कि मैं इस कायदे से किसी एक फर्द को पढ़ाऊंगी। कायदे की मदद से उर्दू, अंग्रेजी और बुनियादी हिसाब किताब बड़ी आसानी से पढ़ाया जा सकता है। इस कायदे के जरिए उनको उर्दू पढ़ना सिखाएं और अंग्रेज़ी पढ़ना सिखाएं और बेसिक जो हिसाब किताब है वो सिखाएं। और इसके अंदर अगर आप देखें आखिरी सफ़े के ऊपर ये एक प्लज है जो हमने इसमें शाया किया है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अहद करता हूँ या करती हूँ कि मैं इस कायदे के जरिए किसी एक फर्द को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। एक मुहताद अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में 40% अफराद बुनियादी तालीम से महरूम हैं। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि जंग ग्रुप के इस कदम से इल्म की शमा रोशन और